दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। गुरुजी, इनमें से कौन सही है, बताइए। तभी गुरुजी ने तत्काल ही ध्यानपूर्वक उत्तर दिया कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिला उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, मात्र वे लोग ही जीवन में एक उत्सव का नाम जुटा पाते हैं। गुरुजी के इस उत्तर को सुनने के बाद वे तीनों शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न थे और गुरुजी को इसका आभास हो गया। तभी गुरुजी कहने लगे, लो, तुम्हें इस संदर्भ में मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अगर ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तभी गुरुजी ने बोला, तो लो सुनो। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्ययन को संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। शिष्य की यह बात सुनकर गुरुजी पहले तो मन ही मन मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? गुरुजी की इस बात को सुनकर वे तीनों शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की शिक्षा को पूरी कर देंगे। और सोचने लगे कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी हुई रहती है। और यह सोचकर वे तीनों गुरुजी से कहने लगे, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वे तीनों जंगल की ओर चल दिए और रास्ते में चलते चलते उन्हें सूखी पत्तियां दिखाई दी। पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सूखी पत्तियां तो केवल मुट्ठी भर ही थी और वह तीनों शिष्य यह सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियां कौन उठाकर ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया और वे तीनों उसके पास पहुंचकर उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे। किसान ने तीनों शिष्य की बात सुनकर उनसे कहा कि इस विषय में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। पर हो सकता है कि कोई पास वाले गांव में कोई तुम्हारी मदद कर सके। तुम एक बार वहां जाकर देख लो। किसान की इस बात को सुनने के बाद वे तीनों शिष्य पास वाले गांव की ओर चल दिए। पास वाले गांव में जैसे ही वह तीनों शिष्य पहुंचे तो उन्हें एक व्यापारी दिखा और वे बड़ी उम्मीद से उससे कहने लगे, तुम हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे सकते हो? और इसके लिए वे प्रार्थना करने लगे। पर इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच डाले थे। लेकिन उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्र किया करती थी। फिर वे तीनों शिष्य उस बूढ़ी माँ के पास सूखी पत्तियां लेने के लिए चल दिए, पर भाग्य से ने उनका यहाँ पर भी साथ नहीं दिया और एक बार फिर से उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने तो सूखी पत्तियों की औषधियाँ बना ली थी और सूखी पत्तियां न मिलने के कारण वह तीनों शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरुकुल लौट गए। गुरुजी उन्हें देखते ही पूछा, क्यों पुत्र, ले आए गुरु दक्षिणा? पर वह तीनों शिष्य कुछ न बोले और ऐसे ही सर झुकाकर खड़े रहे। फिर से गुरुजी दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, पर हमने तो सोचा था कि सूखी पत्तियां जंगल में बिखरी हुई रहती है और हम इसे बड़ी आसानी से ले आएंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग इसका भी कई तरह से उपयोग कर रहे हैं। शिष्य की बात सुनने के बाद गुरुजी पहले तो मुस्कुराए और फिर प्रेम पूर्वक बोले, पुत्र, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। इस तरह जीवन में भी ज्ञान की सूखी पत्तियां व्यर्थ नहीं होती है, उनका भी कहीं ना कहीं उपयोग होता है और यह तुमने मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। गुरुजी की पूरी बात सुनने के बाद वे तीनों शिष्य खुशी खुशी गुरुजी को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर चले गए। इस तरह गुरुजी द्वारा बताई गई कहानी समाप्त हो गई। पर वह शिष्य जो गुरुजी की इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वह अचानक बड़े उत्सव से बोला, गुरुजी, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपका संकेत इसी हो रहे ना कि जब सर्वत्र सूखी पत्तियां बेकार नहीं होती है, फिर हम भी किसी कैसे वस्तु या व्यक्ति को छोटा महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं, चाहे वह चींटी से लेकर हाथी तक।
और सुई से लेकर तलवार तक की सभी वस्तुओं का अपना अपना महत्व होता है। शिष्य की यह बात सुनने के बाद गुरुजी बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही मतलब था कि जब भी हम किसी से भी मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। और अगर दूसरी ओर यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांति प्रतियोगिता में भाग लें और अपने निर्णयों को ऊंचाइयों के शिखर ले जाने का प्रयास करें। गुरुजी की इस कहानी को सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और बड़ों के द्वारा दी गई अच्छी बातों को अपनाते हुए जीवन का मार्गदर्शन समझते हुए और आगे बढ़ना